लेते हैं। इस कॉपी में नोट है, मैं आज क्या क्या वर्कआउट करूँगा। शोल्डर के दिन थोड़ा सा ज़्यादा वर्कआउट रहता है मेरा, और इसलिए ज़्यादा रहता है क्योंकि मेरा शोल्डर जो है वो फेवरेट पार्ट है मोस्ट प्रोबेबली। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा बहुत एक्सरसाइज ज़्यादा करने की। और बाकी आप लोग बने रहो, आप लोगों को पता चलेगा कितना सेट कितना रेप हम एक्सरसाइज का करने वाले हैं। और सबसे पहले आप जब भी वर्कआउट शुरू करें, हमेशा स्ट्रेचिंग के बाद ही वर्कआउट शुरू करें, तभी आपको जो रिजल्ट है वो अच्छा दिखने को मिलेगा। शोल्डर का वर्कआउट शुरू करने से पहले हम सबसे पहले करेंगे अपना स्ट्रेचिंग, जो कि है मोबिलिटी एक्सरसाइजेस। आपके जॉइंट के हेल्थ के लिए और आपको चोट ना लग जाए इसके लिए ये एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। और हर किसी भी एक्सरसाइज से पहले आप मोबिलिटी एक्सरसाइज ज़रूर करें, इससे आपका फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगा और आपको चोट लगने का जो चांस है वो बहुत कम हो जाएगा, आप फ्रीली वर्कआउट कर पाएंगे। तो शोल्डर के लिए हम इस बेल्ट का इस्तेमाल करेंगे, स्ट्रेचिंग बैंड आप कह सकते हैं। अब कैसे मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ आप देखिए। जब मैं हाथों को इधर उधर घुमा रहा हूँ तो मेरा हाथ पूरा स्ट्रेट है, मुड़ा नहीं है, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले स्ट्रेचिंग मस्ट है, ये आप हमेशा याद रखना। और बिना स्ट्रेचिंग के आप वर्कआउट अगर डायरेक्ट कूद जाएंगे वर्कआउट में तो आपको पता है क्या होगा। मैंने मेन वर्कआउट शुरू करने से पहले ये डंबल से हमारा आखिरी वार्म अप था, और आप इस वार्म अप को भी ज़रूर करें ताकि आपका शोल्डर जो है वो रेडी हो जाए वर्कआउट के लिए। और आप अपने हिसाब से वेट को चूज़ कर सकते हैं। हालांकि ये शायद 9 kgs का डंबल है, तो मैंने ऐसे मूवमेंट से अपने शोल्डर को पूरी तरह से वार्म अप कर लिया। अब मैं स्विच करूँगा अपने मेन वर्कआउट पे। तो आइए, हमारा जो पहला वर्कआउट होगा वो होगा साइड डंबल प्रेस शोल्डर के लिए। हम सपोर्ट के लिए इस बेंच का इस्तेमाल करेंगे और इस सीट को थोड़ा सा सीधा कर देंगे ताकि हमारा जो स्पाइन है वो सपोर्टेड रहे और
ज़्यादा जो प्रेशर है वो बैक में ना आए, शोल्डर में ही आए। तो आप बिना सपोर्ट के भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको मतलब अपने बैक को रिलैक्स रखना है तो आप इस बेंच का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये हो गया सीधा। अब हमारा जो फर्स्ट सेट होगा वो थोड़ा सा लाइट होगा कंपेयर टू सेकेंड और थर्ड सेट से। तो दूसरे और तीसरे सेट में मैं वेट को थोड़ा सा और इंक्रीज कर दूंगा। तो अभी के लिए शुरू करते हैं फर्स्ट सेट। अब मैं वेट्स को बढ़ाऊंगा लगभग 10 किलो, 10-20 किलो मैं वेट को इंक्रीज करूंगा। ये मेरा पहला सेट कंप्लीट हो गया। और पहला सेट मैं इसीलिए थोड़ा सा लाइट रखा ताकि अच्छे से कांटेक्ट हो जाए मसल, ताकि दूसरे और तीसरे सेट में मैं अच्छे से परफॉर्म कर पाऊँ एक्सरसाइज को। और रेप रेंज कितना हो आप काउंट कर सकते हैं वीडियो में। मैंने काउंट नहीं किया, शायद 13 से 14 रेप तो मैंने कर लिया। दूसरा सेट। Come on. One more. मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मेरा जो रेप रेंज है वो 12 प्लस रहे। कम से कम 12 तो होना ही चाहिए, वरना मुझे वो फील नहीं आता, वो अच्छा नहीं लगता एक सेट परफॉर्म करने के बाद। आप कितना रेप रेंज करते हैं हर एक एक्सरसाइज में आप ज़रूर बताना कमेंट में। अब ये जो तीसरा सेट है ये बहुत ही हैवी जाने वाला है, क्योंकि सबसे हैवीएस्ट डंबल है ये अभी मेरे लिए 50 किलो। देखते हैं कितना सेट होता है, माफ करना कितना रेप। कम ऑन कम ऑन। शायद 9 रेप्स हुआ ना, मुझे भी लगता है। बाकी तो वीडियो एडिट करने के समय पे पता लग जाएगा कि कितना रेप मैंने किया। लेकिन
बहुत ही तगड़ा वेट था यार, मज़ा आ गया। अब हम स्विच करेंगे हमारा दूसरा वर्कआउट, जो कि होगा फ्रंट डंबल रेज डंबल से। और इस वर्कआउट में मैं वेट को थोड़ा सा डाउन करूँगा, क्योंकि इसमें जब आप रेजेस करते हैं, साइड रेज या फिर फ्रंट रेज या फिर रियर मतलब बैक रेज, तो आप वेट को ज़्यादा नहीं रख सकते, क्योंकि जो आपका जो क्या बोलते हैं उसको, फॉर्म है, एक्सरसाइज का जो फॉर्म है वो गलत हो जाएगा। और अगर आपका फॉर्म गलत हो जाएगा तो आपको वो मसल में इम्पैक्ट ही नहीं पड़ेगा, इसीलिए हम थोड़ा सा कम रखेंगे। ईगो लिफ्टिंग तो बिल्कुल नहीं करते हम, और हम कोशिश करेंगे, और आपको भी ये बोलेंगे कि आप भी मत कीजिए ईगो लिफ्टिंग। जितना आपसे होता है उतना ही कीजिए, उससे बाहर अगर आप करेंगे तो आपको चोट लग जाएगा, आपको वो मसल में वो मतलब जो आप चाहते हैं वो आपको नहीं होगा। और फ्रंट डंबल रेस को हम खड़े होके करेंगे, बैठ के नहीं करेंगे। डंबल रेडी है मेरा। Oh, up, up. बस आप जब वेट को रेज करेंगे तो आप कम से कम हाफ से 1 सेकंड तक वेट को होल्ड कीजिए, उसके बाद नीचे रहिए, फिर से होल्ड नीचे, ऊपर होल्ड नीचे, ऊपर होल्ड नीचे। ऐसे होता है एक्सरसाइजेस, तभी तो आपका मसल में जो टेंशन बरकरार रहेगा और आप मसल ग्रो करेगा, क्योंकि मसल में फाइबर जब तक नहीं टूटेगा तो आपका मसल ग्रो कैसे होगा। दो सेट मेरा कंप्लीट हो गया। ये मेरे गले को क्या हो गया यार। 2 सेट मेरा कंप्लीट हो गया। अब आखिरी सेट बचा है। मैं वेट को थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगा, मतलब हाँ यहाँ से ठीक दिख रहा है, मतलब 2.5 किलो, टोटल 5 किलो दोनों डंबल में हम इंक्रीज़ करेंगे। और वेट को जो मतलब जो एक्सरसाइज है वो थोड़ा सा और टफ होगा मेरे लिए, तो अच्छा होगा, क्योंकि अगर एक ही मसल टेंशन के साथ आप वर्कआउट को ख़त्म कर देंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा। आप इस प्रोटोकॉल को फॉलो फ्लो में शब्द ना लड़खड़ा रहे हैं। आप इस प्रोटोकॉल के साथ अपने वर्कआउट को डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आप एकदम मतलब बिगिनर हैं
तो आप थोड़ा सा लाइट वेट से शुरू करें। बाकी आपको तो वीडियो में नॉलेज मिल ही रहा है, और खैर ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। चलिए थर्ड एक्सरसाइज, थर्ड से क्या आपको कन्फ्यूज़न हुआ कि पहले दोनों सेट में मैंने वेट को ऐसे इंक्रीज़ किया, मतलब ऐसे उठा रहा था, अब लास्ट सेट में मैं हाथों को ऐसे करके उठा रहा था? उसका रीज़न है मेरे डंबल में जो वेट है वो एक साइड में ज़्यादा है, एक साइड में कम है। तो अगर मैं ऐसे लिफ्ट करूँगा तो मेरे हाथ ऐसे लड़े, मतलब ऐसे हिलेगा, तो इसमें मेरा जो रिस्ट का मोबिलिटी है उसमें दिक्कत आ सकता है। इसीलिए मैंने क्या कर दिया, वेट को सेंटर कर लिया सीधा, और ऐसे 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 कर रहा था। क्योंकि दोनों साइड बराबर नहीं होगा तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा, नहीं तो आपका हाथ एक साइड पे मुड़ जाएगा। इसीलिए ऐसे कर लिया, जो हमारा सेंटर ग्रिप होता है, इससे मुझे चोट लगने का चांस कम हो गया। बस अब बढ़ते हैं थर्ड एक्सरसाइज की ओर, जो होगा साइड डंबल रेज, लैटरल रेज भी आप इसे नाम से बुला सकते हैं, लैटरल रेज के नाम से। इस एक्सरसाइज को करने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन इस एक्सरसाइज को करने के टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस रहना पड़ता है, क्योंकि आप का जो हैंड पोजीशन होगा वो एकदम प्रॉपर होना चाहिए, तभी आपका जो प्रेशर है वो साइड डेल्ट पे पड़ेगा, वरना आपका जो प्रेशर है वो इधर उधर चला जाएगा और आप वही चीज़ है कि आप फील नहीं कर पाएंगे। मैं दोनों हाथों से एक साथ लैटरल रेजेस कर रहा था, लेकिन बीच में मैं क्यों सिंगल लाइन पे कर रहा था मालूम है? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गया था और मेरा फॉर्म जो है वो बिगड़ रहा था। इसीलिए मैंने स्मार्टली स्विच कर दिया उसको। एक साइड जब आप ट्रेन करेंगे अपने साइड डेल्ट को, तो आपको फोकस ज़्यादा मतलब मिलेगा कंपेयर टू अगर आप डबल एंड एक साथ रेस करते हैं तो, क्योंकि इसमें पावर भी ज़्यादा लगता है और आप फोकस कहीं ना कहीं इधर उधर आपका होता है। इसीलिए आप
एक साइड पे भी कर सकते हैं शुरू से, या फिर आप शुरू में दोनों साइड को रेज करें, जब आप ज़्यादा थक जाएं तब आप एक साइड पे स्विच कर सकते हैं। इससे आपको प्रॉपर जो मसल में स्ट्रेच और कॉन्टैक्ट है वो हो जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा। तो आइए अब हम दूसरे सेट की तरफ बढ़ते हैं। और मैं इस वर्कआउट में वेट को इंक्रीज़ नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं वेट को ज़्यादा इंक्रीज़ मतलब बढ़ाऊँगा तो मेरा फॉर्म जो है बिगड़ जाएगा, मुझे पता चल रहा है अभी से। इसीलिए मैं इसी वेट के साथ स्टिक रहूँगा और 3 सेट को ख़त्म करूँगा। बाकी अब हम बढ़ेंगे अपने चौथे एक्सरसाइज की तरफ, वो होगा रियर डेल्ट फ्लाई। तो इस एक्सरसाइज को हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हिट करेंगे। आपको ये स्टाइल पसंद आता है तो आप ट्राई कीजिए घर पे, आपको रिजल्ट मिलेगा। और मैंने बहुत मुश्किल से ये मूव मतलब क्या बोलते हैं उसको आविष्कार किया है, जो मुझे मतलब मेरे लिए जो काम करता है वो मूव है ये कोई ऐसा नहीं है कि मैंने आसमान से इसको लाके टपकाया है इस मूव को। बस मुझे परफेक्ट लगता है, मेरा रियर डेल्ट अच्छे से कनेक्ट होता है, इसीलिए मैं इस मूव को ट्राई करता हूँ। आप भी ट्राई कर सकते हैं इस फॉर्म को। चलिए शुरू करते हैं। इस वाले पार्ट के लिए जो पीछे का हिस्सा है इसके लिए है, इस वर्कआउट को हम करते हैं वो
Oh, oh, come on. Oh. बहुत ज़्यादा एनर्जी बर्न होता है यार इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते टाइम पे, क्योंकि आप का बॉडी जो है वो ऐसा है और आप कांस्टेंट एक ज़्यादा एग्जॉस्ट फील होता है, लेकिन पंप बहुत बढ़िया फील हो रहा है मुझे। मैं आप लोगों को लास्ट में शो करता हूँ शोल्डर में कैसा पंप आया है, और बाकी आप इस पूरे वर्कआउट को घर में ट्राई कर सकते हैं। पानी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट मतलब पार्ट है वर्कआउट के टाइम पे। अगर आप पानी साथ में नहीं कैरी करते हैं तो आप समझ जाएंगे कितना बुरा आपका हाल होने वाला है। आखिरी सेट। जय श्री राम। Come on. Oh. Oh, come on. बाप रे बाप। आउटडोर में समर में तो दिक्कत होता है, लेकिन आप अगर विंटर में प्रैक्टिस करेंगे, स्प्रिंग में प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको इतना ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि तब जो वेदर होगा वो थोड़ा सा लाइट होता है समर के कंपैरिजन में। समर में क्या है ना कि आपको धूप भी ज़्यादा मिलता है, जो हवा फ्लो करता है वो भी गर्म हो जाता है, तो आप ज़्यादा थकावट फील करते हैं कहीं ना कहीं। इसीलिए समर में वर्कआउट या तो आप सुबह कर सकते हैं, एकदम सुबह सुबह जब आपका सूरज एकदम लो यूवी पे रहेगा तब, और एक हो सकता है आप इंडोर वर्कआउट कर सकते हैं समर में। और आउटडोर के लिए कंफर्टेबल नहीं है समर, और कहीं ना कहीं आपको और मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ ना, और हाँ, थोड़ा सा मैंने भी अपने मतलब मुझे भी अपने लैंग्वेज पे सुधार करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत दिनों से मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर रहा था। स्टिक को मैंने हाथों पे ले लिया, स्टैंड को। अब हम स्विच करने वाले हैं हमारा जो लास्ट वर्कआउट है अपराइट रो उसमें। तो चलिए आज का लास्ट वर्कआउट शुरू करते हैं। मज़ा आया ना? और इस वर्कआउट को हम करेंगे बारबेल के साथ, क्योंकि डंबल के साथ हो जाता है, लेकिन
मुझे लगता है बारबेल में ज़्यादा स्ट्रेच और कॉन्टैक्ट मुझे फील होता है। आप ट्राई कर सकते हैं डंबल के साथ भी। मैं किसी और दिन डंबल के साथ आपको करके दिखाऊंगा, लेकिन आज मैं बारबेल के साथ परफॉर्म करूंगा अपराइट रो को। आखिरी सेट बचा है, लेकिन बारबेल से अपराइट रो करने में मुझे एक दिक्कत ये लगता है कि रिस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा मुड़ जाता है। मतलब इस चीज़ को मुझे कभी ना कभी क्रैक करना पड़ेगा कि कंफर्ट ग्रिप क्या है अपराइट रो के लिए। अगर हम इजेड बार से करते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन मेरे पास जो इजेड बार है वो बहुत छोटा है। जब हम वेट को उठाते हैं तो यहाँ पे मेरे कोनियों में वो वेट लग जाता है जो बारबेल में होल्ड किया हुआ होता है। इसीलिए मैं स्ट्रेट बार के साथ अपराइट रो अभी परफॉर्म कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इस चीज़ का तोड़ निकालना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे चलना है लंबा और खेलना भी है लंबा। शॉर्ट टर्म का गोल तो ये है नहीं, इसीलिए जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को बचा के, अपने आप को सेफ जोन पे रख के मुझे वर्कआउट करना होगा। और कहीं ना कहीं मैं आपको भी यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप भी सेफ प्ले कीजिए और लंबा खेलिए, लॉन्ग टर्म विजन रखिए हमेशा, शॉर्ट टर्म में मत जाइए। इसीलिए मैं एक वीडियो में कहा था कि मेरा जो पहला वीडियो था स्टेरॉइड यूज़ को लेके, तो बस छोटा सा एक ओपिनियन था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आप चेक कर सकते हैं। मेरा पहला वीडियो है वो, क्या मैंने कहा एक्चुअली कि आप नेचुरल रहो या फिर स्टेरॉइड लो, क्यों लो, कब लो, थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन किया है, आप देख सकते हैं। खैर छोड़िए, बातों बातों में मैं बहक गया। तो अब मैं अपना वर्कआउट का आज के दिन का आखिरी सेट परफॉर्म करता हूँ। चलिए, एज सून एज पॉसिबल हम इस वीडियो को जल्दी एंड करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आप जाइएगा मत कहीं, आप कहीं भी मत जाइएगा, क्योंकि अभी मुझे शोल्डर फ्लेक्स करके आपको दिखाना भी है। ओके, Busted. तो फाइनली मेरा वर्कआउट खत्म हो गया और अभी हम जस्ट अभी बैठे
थोड़ा सा पानी पियेंगे और आप लोगों को फ्लेक्स करके दिखाएंगे कि कैसा आज बॉडी में पंप आया, खास करके शोल्डर में, क्योंकि आज शोल्डर वर्कआउट था। और आप देख सकते हैं मेरा बाइसेप भी थोड़ा सा पंप हो गया क्योंकि वेन रेज हो गया। वो जब कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जब आप शोल्डर में परफॉर्म करते हैं तो आपका बाइसेप भी ट्रेन होता है, बैक के दिन भी सेम होता है। वैसे पानी पी लेते हैं। चलिए पंप चेक करवाते हैं। तो बताओ कमेंट में शोल्डर कैसा पंप हुआ। क्या बात है, बहुत बढ़िया पंप हो गया। और ये मेरा फेवरेट पोज है यार, हर वीडियो में शायद आपको दिखेगा ये पोज देखना, मतलब फ्रंट डबल बाइसेप। अच्छा भी लगता है करने में, ऐसे ही फेवरेट नहीं है मेरा। कैसे फाइबर दिख रहा है मसल में, कैसे फाइबर दिख रहा है, आपको दिख रहा है? आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने जो भी वर्कआउट शेयर किया आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। और एक बात देखिए, मैं घर पे ही वर्कआउट करता हूँ। 3 से 4 साल पहले मैं जिम में वर्कआउट करता था, उसी से मेरा शुरुआत हुआ। और बीच में जब कोरोना आया, लॉकडाउन हुआ, तो जिम वैसे भी बंद था, तो मैंने छोड़ दिया जिम जाना। और मैंने सोचा कि घर में ही कुछ सेटअप बनाते हैं, लेकिन घर में उतना तो सेटअप नहीं बन सकता ना जितना कि जिम में आपको मिलेगा, स्मिथ मशीन, बेंच प्रेस वगैरह। लेकिन ये जो बेंच में मैं बैठा हूँ अभी, ये मुझे डोनेशन में मिला। कुछ इक्विपमेंट्स मैंने मतलब जुगाड़ किए, कुछ अपने हाथों से बनाए दोस्तों की हेल्प से, कुछ इक्विपमेंट्स मैंने खरीदे। इसी से मिला जुला के मैं वर्कआउट कर लेता हूँ घर पे ही। और मुझे लगता है मुझे जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभी मैं मिस करता हूँ। जैसे कि लेग डेक जब एक्सटेंशन के वक्त आता है तो मेरे पास लेग एक्सटेंशन नहीं है, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। बाकी और हाँ, केबल, जो आप केबल से एक्सरसाइज करते हैं वो मेरे पास नहीं है। जो पुल पुश एक्सरसाइज होता है, सॉरी माफ करना मैं कुछ भी बोल रहा हूँ अभी, कभी कभी जो पुल एक्सरसाइज होता है ना, जो केबल के थ्रू किया जाता है, जो एक्सरसाइजेस, वो करने के लिए मेरे पास मशीन नहीं है। तो उन सारे एक्सरसाइज को मैं मिस करता हूँ। हालांकि अगर मैं इन फ्यूचर कभी भी जिम जाता हूँ तो वो सारे कमियों को मेरा पूरा हो जाएगा, मतलब जो भी कमियां हैं। और अभी जो बॉडी आप देख रहे हैं ये 2020 से, मतलब अभी 2024 चल रहा है, 3 से 4 साल से मैं घर पे ही ट्रेनिंग कर रहा हूँ कंटिन्यूसली। और बस मुझे तो ये नहीं लगता कि मेरा फिजिक में कोई भी खराबी है। हाँ कुछ मूवमेंट्स मुझसे नहीं होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो उसके लिए थोड़ा सा मिस फीलिंग होता है कभी कभी, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे आगे बढ़ेंगे। आप लोगों का अगर सपोर्ट रहा तो, अगर आप लोग मेरे वर्कआउट को पसंद करते हैं, मेरे रूटीन को, मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं, आपकी मर्जी, और शेयर कर सकते हैं। लेकिन शेयर उसी के साथ कीजिएगा जो इंटरेस्टेड है, बाकी के साथ मत कीजिएगा। ये मेरा हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि उससे जिनमें मतलब जिनको इंटरेस्ट नहीं है ना, उनको वैसे भी कुछ भी दिखा के फायदा नहीं है। सिर्फ ये वीडियो नहीं है, आप कुछ भी उनको दे देंगे, तो अगर इंटरेस्ट नहीं है उसको तो फायदा ही क्या है, कुछ फायदा नहीं। ये वीडियो उसी को दिखाइए, उसी को फॉरवर्ड कीजिए जिसको ज़रूरत है, जो नॉलेज लेना चाहता है। और मेरा कंटेंट रॉ होता है तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा, कोई भी ज़्यादा एडिटिंग या फिर ज़्यादा कुछ भी नहीं होता जिससे आपको कन्फ्यूज़न बढ़ जाएगा। हालांकि मैं हर एक रेंज, हर एक रेप आपको दिखा देता हूँ। उम्मीद करता हूँ पसंद आया है, तो एक लाइक ज़रूर प्रेस कर देना। मिलेंगे एक और न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय।